नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, आरओएआरओ 2022 और खंड शिक्षा अधिकारी 2022 प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक जीके का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब सीधा सा होता है जो प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे आपका इसी क्लास में कवरअप कराए जाएंगे। ये क्लास जो है डेली सुबह 10 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है पर विश्वास करते थे। देखिए, जैन और बौद्ध दोनों में कतिपय बिंदुओं पर साम्य है तथा वेद के प्रामाण्य का विरोध, नास्तिक जीवन दृष्टि, ईश्वर की सत्ता के प्रति अविश्वास, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत एवं जीवन दर्शन के रूप में अहिंसा के महत्व, इनकी स्वीकृति प्राप्त है। अगर पूछा जाए कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस चीज़ में विश्वास करते थे, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध और जैन से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है और ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब में अमृतसर नगर के बारे में बात करें तो सिख धर्म के चौथे गुरु थे रामदास साहब। इनको अकबर से करीब 500 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी। रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर की स्थापना की थी और यहाँ स्थित अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो अगर पूछा जाए कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था, तो गुरु रामदास साहब ने स्थापित किया था। गांधार कला शैली के बारे में बात करें तो गांधार कला शैली जो है करीब 50 ईसा पूर्व से करीब 5001 ईस्वी तक है। पश्चिमोत्तर भारत में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य कुषाण काल में विकसित इस मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव पड़ा और इस कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, ये गंधार कला के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। तो गंधार कला शैली का एक संश्लेषण किस चीज़ का है, तो ये भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के बारे में बात करें तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट है बोगाज कोई के बारे में बात करें तो बोगाज कोई महत्वपूर्ण है। उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों के नामोल्लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिलिंद पन्हों के बारे में बात करें तो मिलिंद पन्हों क्या है। मिलिंद मतलब मेनांडर के प्रश्न का एक पॉलीग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं बौद्ध विद्वान नागसेन हुआ करते थे। तो पूछा जाए कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो एक पॉलीग्रंथ है और इसके लेखक कौन है, नागसेन है। नेक्स्ट है रज्जुक के बारे में बात करें। रज्जुक क्या था, देखिए अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। रज्जुक जो है आजकल के बंदोबस्त अधिकारी मतलब सेटलमेंट ऑफिसर जो होता था उसकी भांति होते थे। रज्जुक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। वे दंडों में भी छूट दे सकते थे। रज्जुक अपने अधीन लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते तथा उन्हें उपहार आदि भी दिया करते थे। पूछा जा सकता है कि रज्जुक जो है मौर्य शासन में क्या थे, तो मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। भाग और बलि के बारे में बात करें तो भाग और बलि जो है राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। आजीवक संप्रदाय से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मक्खली घोषाल थे। प्रारंभ में तो ये महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन मतभेद होने पर ये अलग होकर इस संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय जो है वो नियतवादी में विश्वास करता है, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान घोषाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थों को अलग अलग तत्व माना करते थे। पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली घोषाल थे। नेक्स्ट है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव रहा है वो पश्चिम भारत पर हुआ करता था। नेक्स्ट है विनय पिटक के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम पिटक।
विनय पिटक में एग्जैक्टली क्या था, इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह था। सुप्त पिटक बौद्ध धर्म में सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। तो यह रहा आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका टॉपिक नंबर 25। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2022 आरओ 2022 प्रीलिम्स के लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है 10 अक्टूबर 2022 से। डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको डेली कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपसे कहा जा सकता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2022 आरओ 2022 इसके लिए आपको अलग से कोई भी फीस नहीं देनी है। एक ही फीस में इन तीनों क्लासेस को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉम्बो है जो तीनों एग्जामिनेशन के लिए आपका काम करेगा। अलग अलग आपको तीनों एग्जामिनेशन के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, एक ही फीस में आपका इन तीनों परीक्षाओं के लिए पढ़ाया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।